Mathematics created students, myself Vinayak sir, and I am a maths mentor. Today we will start our third chapter of class 12th NCERT Mathematics. The chapter is matrix. In the last, what we have covered relation in function and inverse trigonometric functions. So today let us start matrix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैट्रिक्स और व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या है मैट्रिक्स पढ़ने का। तो मेनली इसका जो यूज स्टार्ट किया गया था वो जैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना मैथ्स में जान ही रहे हैं, 9th 10th में इसको लीनियर इक्वेशन करो। ये एक सिंपलीफाइड फॉर्म से विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ये सॉल्व हो सकता है लीनियर इक्वेशन। तो मेनली मैट्रिक्स को इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अब इसके बहुत वास्ट यूज है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग, स्प्रेडशीट्स और काफी जगह इसका बहुत यूज है। तो मैट्रिक्स इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर विद द बोर्ड पर्सपेक्टिव आल्सो। सो लेट अस start the definition of matrix. So what is a matrix? It is a rectangular array of numbers भी रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और नंबर्स और फंक्शंस। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे मींस अरेंजमेंट, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स पे मेरे रियल नंबर भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं। तो नंबर का अरेंजमेंट हो या फंक्शन का अरेंजमेंट हो, तो रेक्टेंगुलर अगर अरेंजमेंट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो इसको देखो किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कह रहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग ले लेंगे 4 5 6 7 8 9, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो ये क्या कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? ये एक टाइप का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स में क्या आता है फिर। सबसे पहले जो इसका बात आता है ऑर्डर का बात आता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर में हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे? नंबर ऑफ रोज लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो क्या होता है उसका, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैट्रिक्स हम कह रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब पहले देख लें कि रोज और कॉलम्स क्या है। ये जो इसका वर्टिकल लाइन है, देखो एक 4 5 6 हो गया, एक 7 8 9 हो गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रोज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ये हो गया मेरा, इस एग्जांपल में बोले ये हो गया मेरा रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 5 6 क्या हो गया मेरा? रो 1 का हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे मैट्रिक्स में, तो पहला रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वर्टिकल लाइंस भी दिख रहे होंगे तुम लोग को। वर्टिकल लाइंस देख लो कितने हैं, 1 2 3, तीन वर्टिकल लाइंस हो गए। तो
तो जो वर्टिकल लाइंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसमें कितने रोज है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो तो क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका ले तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, इसके 2 रोज हो गए, तो 2 क्रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3। तो इस मैट्रिक्स से कोई अगर ऑर्डर पूछे तो क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका, 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को। मोर एग्जांपल, तो ले ले कोई ए मैट्रिक्स है, मान लो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले रहे, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी फिलहाल ए से कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमको बताना है सारे एलिमेंट्स का पोजीशन। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्यों 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, देखो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 3 हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो गए, 3। तो ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अच्छा, अब सारे, एक और चीज बताना था तुम लोगों को कि ये जो अंदर वाले हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या किए थे हम लोग, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 था, तो ये 1 2 3 ये अलग अलग, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, और एंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, उसका पोजीशन हम कैसे बताएंगे, मतलब इसका एड्रेस हमको बताना है, ठीक है। हर एक मेंबर का अलग अलग पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू रोज एंड कॉलम्स। तो अब हम उसके रिस्पेक्ट में उसका रोज एंड कॉलम्स सारे मेंबर्स का 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले रहे हैं। 3 क्रॉस 3 का हम अपना मैट्रिक्स लिए और सारे का हमको पोजीशन बताना है। तो लेट अस स्टार्ट, सबसे पहले वाले का स्टार्ट करते हैं और बताएंगे कैसे। सबसे पहले उसका हम रो बताएंगे और फिर कॉलम बताएंगे। तो देखो सबसे पहला वाला ले लो, अब पहले इसको देख लो, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 और ये हो गया मेरा रो 3, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये क्लियर हो गया। अब इसका पोजीशन देख लो, इसका रो कौन सा है, रो फर्स्ट है, तो हम रो पे क्या लिख दिए 1। ये हम देखना ऑर्डर नहीं बता रहे हैं कि बीच में क्रॉस रहेगा, यहां पे हम डायरेक्टली पोजीशन बता रहे हैं तो क्रॉस नहीं लगेगा। जब पूरे मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर बताना होगा तब हम बीच में क्रॉस लगाएंगे। यहां पे देख लो हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट रो है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम हो गया। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, A11। 11 क्या मतलब, पहला रो का पहला कॉलम। अब यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स है, अगर हमको पर्टिकुलर किसी पोजीशन को हमको बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, उसका एड्रेस हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इसका सारे मेंबर्स का, सारे एंट्रीज का अलग अलग कॉलम्स और उसकी पोजीशन पढ़ रहे हैं। पहला क्लियर हो गया। अब सेकंड पे देख लो, सेकंड पे देख लो, उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रोज लिखेंगे। तो रो क्या कौन सा हो गया, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट लिख दिए। कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो ये क्या हो गया A1 2, ये क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं, इसका देख लो रो कौन सा है, रो फर्स्ट, तो 1 लिख दिए, और कॉलम थर्ड, तो A13 लिख दिए। क्लियर हो गया। अब हम दूसरे रो पे आते हैं, इसका देख लो, इसका रो कौन सा है, रो सेकंड है, तो पहले रो लिख दिए और फिर उसके बाद कॉलम, तो कॉलम फर्स्ट, तो A21 हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले पे देखो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, A22 हो गया।
इस पे चले तो इसका रो तो सेम है 2 और कॉलम क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, ये इसके पोजीशन को बता रहा है। ऐसे ही हम रो थर्ड पे चल रहे हैं तो इसका रो क्या हो गया, थर्ड हो गया, और कॉलम देख लो कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है तो 3 1 हो गया। ऐसे ही सेकंड बार इस पे चले तो रो थर्ड है और कॉलम सेकंड, लास्ट पे चले रो थर्ड एंड कॉलम थर्ड। तो ये रिप्रेजेंटेशन है पूरा कि अगर हमको मेंबर्स को भी लोकेट करना हो कि वो किस रो किस कॉलम पे है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर तो जान ही लो कौन सा है, 3 रो और 3 कॉलम है तो 3 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर हो गया। अब हम पूछ ले कि 5 का क्या लोकेशन है तो तुम लोग क्या बोलोगे, देख लो ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, मींस A22 इक्वल्स टू क्या 5। ठीक है, और अगर हम पूछ ले A23 बता दो तो A23 का पोजीशन देखोगे सबसे पहले, A23 का मतलब 2 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 3 कॉलम को। तो पहले हम दूसरे रो पे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड रो पे गए और फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम, थर्ड कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम हम वर्टिकल लाइन से जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 6 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है तो A23 इक्वल्स टू 6। तो सारे पोजीशन भी हम लोग सीख गए। ठीक है, कि कैसे हम किसी को लोकेट करते हैं। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर। अभी तो एग्जांपल से कर रहे थे, अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अगर कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसको देखो क्या ऐसे लिखेंगे, ये हो गया A11, ये A12 पहला रो है, दूसरा कॉलम A13, ऐसे कहां तक जाएगा, कहां कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है। तो पहला रो तो हमको क्लियर है, ऐसे कॉलम्स n कॉलम्स तक है तो क्या लिखते हैं यहाँ पे A1 n, क्लियर है। देखो पहला रो है, कॉलम पहला है, कॉलम दूसरा है, कॉलम तीसरा है। अब यहाँ पे कॉलम पता तो है नहीं, कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो n कॉलम्स है तो हम रिप्रेजेंटेशन में क्या कह रहे हैं A1 n। तो ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा रो आए तो A21 A22 A23, ऐसे कहां तक A2n तक। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही A3 A4 A5 ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे ही रो होगा। अब हमें रो तो पता नहीं है, देखो रो में क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे ही फिर तीसरा होगा, फिर ऐसे ही कौन सा रो होगा। अब वहां पे रो पे देख लो कितना है, mth रो, तो ये mth रो होगा। ऐसे ही कॉलम में देख लो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ऐसे ही कौन सा कॉलम, n कॉलम, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है तो nth कॉलम। इज इट क्लियर? तो अब यहां तक तो लिख दिए। अब ऐसे ही अगर हमको mth रो वाला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, a m1 a m2, और फिर ऐसे ही अगर लास्ट वाला लिखना होगा तो क्या होगा, a रो देखो क्या है m और कॉलम n, तो a m। क्लियर हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तो था मेरा mth रो वाला। अब हम कोई मान लो यहां पे
ले लिए ए m1 m2 हो गया। अब कोई हम एज अ जनरल ले ले, कोई जनरल कॉलम ले ले और कोई जनरल रो ले ले। जैसे जनरल कॉलम और जनरल रो मानो हम ले लिए, आई को बोल दिए कोई भी है, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आई की वैल्यू देखो क्या है, 1 या 1 से ज्यादा और कहां तक, जो भी मेरा नंबर ऑफ रोज दिया है वहां तक, या तो उससे इक्वल रहे या उससे छोटा रहे। और आई क्या है मेरा, नंबर ऑफ रोज, और जे कोई जनरल कॉलम है, तो जे की भी वैल्यू देख लो 1 या 1 से ज्यादा, और कॉलम टोटल कॉलम क्या है, टोटल वहीं तक पहुंच सकता है, n रहे या n से कम रह सकता है। कोई हम जनरल i और j ले रहे हैं, तो अगर हम कोई मान लो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई a ऑफ i, यहां पे हम मान लो कर लिए ये तो रो 1 रहेगा, और कोई हम jth कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पे दे रहा है ना 1 से ज्यादा और n से छोटा हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, a1j a2j, ऐसे ही amj, ठीक है। ऐसे ही अगर हम उसको i वाले पे रिप्रेजेंट करें, या कोई हम जनरल वो ले लें अपना कोई भी कॉलम, तो 3 है, ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं, मान लो हम आयत कॉलम ले रहे हैं, आयत रो ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, a i1 a i2 a i3 a ij। अब ij क्यों है, ith रो है और jth कॉलम है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये a i n, ये क्लियर हो गया। i और j हम कोई भी जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो i की वैल्यू और j की वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है, लेकिन वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से मेरा कहां तक, टोटल जो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरे फॉर्म को, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो a इक्वल्स टू a i j, और क्या लिख सकते हैं, पूरा मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, m क्रॉस। तो इस पूरे बात को, जो इतना बड़ा फॉर्म था, उसको हम किस एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, ये है मैथ्स का पावर, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स। ये पूरे बात को हम सिर्फ क्या कर दिए, सिर्फ एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए, ओके। We want to one example. Construct a 3x4 matrix, और ये मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट है, A इक्वल्स टू aij, where aij इक्वल्स टू I प्लस j, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। अगर 3x4 मैट्रिक्स बनाना है, ए मैट्रिक्स है, लिखते हैं 3x4 है, तो क्या हो जाएगा, a11 a21 a31, क्या है ये, रो कितना है, 3 है, तो यहाँ तक ही, और कॉलम मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो a12 a13 a14, ये हो गया क्लियर। ऐसे a22 a23 a24 a32 a33 a34, ये 3x4 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और aij, i यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतने एलिमेंट्स तो हो गए मेरे, ठीक है।
अब इस पे सारे, और अब वो देखो ये कैसे कैसे रिप्रेजेंटेड, अब इसको इसकी वैल्यू बतानी है, वो सारे जो मेंबर्स या सारे एंट्रीज हैं इसकी वैल्यूज बतानी है सारे एलिमेंट्स का। तो अब वो चीज देखो कैसे डिफाइंड है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे कह रहा है, मतलब कोई भी पोजीशन कैसे क्रिएटेड है उसका कॉलम, उसका रो और उसका कॉलम ऐड कर दोगे तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे हम A11 की बात करते हैं, A11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I मतलब 1 और प्लस J मतलब 1, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे एकदम सेम ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, यही हमको कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, पहले ऐसे किए और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखेंगे। ये 3x4 मैट्रिक्स है, तो A11 आ गया मेरा 2 लिख दिया। अब ऐसे ही A12 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 मतलब 3। ठीक है, अब यहां क्या लिख दिए 3। अब ऐसे ही A13 और A14, A13 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 और A14 क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, तो 4 और 5, 4 वैल्यू और 5। तो पहला रो तो क्लियर हो गया एकदम सेम। अब हम सेकेंड रो पे चलते हैं, इसे अभी रब करना पड़ेगा, इतने स्पेस नहीं है बोर्ड पे, आप इसको पॉज करके कर लेना। अब सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड वाले देखो रो पे A21, A22, A23, A24 चार हो गया। अब वैल्यूज देख लो कैसे रिप्रेजेंटेड, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 4। ये कैसे आ रहा है 2 प्लस 4, क्योंकि ये जो क्या दिया है, यही जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे रिलेटेड है वो एलिमेंट्स या एंट्रीज जो उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऐड कर दो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस सिस्टम से हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो वैल्यू क्या हो गया 3 4 5 6। तो 3 4 5 6, सेकंड भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रो पे। थर्ड रो देख लो, थर्ड पे देखो A31, A32, A33, A34। A31 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 5 6 7। तो 4 5 6 7। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का कंस्ट्रक्शन का आता है, जितने अभी तक हम लोग पढ़े हैं बोर्ड्स पे, एक कंस्ट्रक्शन का कि एक मैट्रिक्स को आप बनाए, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन का। ये यहाँ पे i प्लस जे है, किसी भी उससे डिफाइन कर सकता है इसको, और इसी हिसाब से जो भी मैट्रिक्स बोला रहेगा पहले उसको कंस्ट्रक्ट कर लेना, कंस्ट्रक्शन के बाद उसको इस फॉर्म में लिख लेना और फिर वहां से इसकी वैल्यूज निकाल लेना। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं, उसके क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं ये देखो। तो एक चीज देखो, हम बताएंगे कोई भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है तो अगर इन दोनों को इनटू कर दो, टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इनटू कर दे हम, तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। मींस
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अगर हम देखो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मैट्रिक्स है A equals to 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 बोल सकते हैं। 2 क्रॉस 3 क्या है इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर में हम क्या बोल रहे हैं, अगर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इनटू कर दें हम तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इसी 6 को क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो देख लो 6 है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो यही अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, 12 क्रॉस 1 हो सकता है। 12 क्रॉस 1 टोटल एलिमेंट्स देखो क्या है, 12 है, ठीक है। बस इसको ब्रेक करना है ना, इसके फैक्टर्स निकाल के इसको ब्रेक कर देना। इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12, 12 into 1 या 1 into 12, 6 into 2 2 into 6, 4 into 3 3 into 4, यही ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जब फैक्टर्स कर दिए, अब जब फैक्टर्स कर दिए तो अब देखो 12 into 1 बोले थे और 1 into 12 भी तो हो सकता है, ठीक है। ये इसको देखो इस समय रो कितना है 12 है और इस समय रो 1 है, तो ये चेंज है, तो ये दूसरा हो गया। इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं 12 है, तो 1 और 12 का हो गया। अब देखो 6 और 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 6 हो सकता है। देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, ये मेरा होना चाहिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए 12 एलिमेंट्स का। हम ऐसे ऑर्डर में इसको ब्रेक करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 12 होने चाहिए। तो उसको हम फैक्टर्स कर दिए और फिर 12 into 1 1 into 12 2 into 6 6 into 2 भी हो जाएगा, इसमें भी 12 एलिमेंट्स हैं। फिर 2 वाला भी कंप्लीट हो गया, 3 4 बच गया, तो क्या हो गया 3 into 4 और क्या कर सकते हैं 4 into 3, ये भी तो दोनों ऑर्डर्स अलग अलग हो गए। इसमें देखो 3 नंबर ऑफ रोज है, इसमें 4 नंबर ऑफ रोज है, और देख लो दोनों मेरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है 12 एलिमेंट्स का। तो कौन कौन सा ऑर्डर्स पॉसिबल हो गए, 12 into 1 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 12, 6 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 orders are possible and the orders are these.